स्टूडेंट नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया होंगे। जहाँ पर भी होंगे मन दिल लगा के पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 9 आज हम देखने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 9 में आखिर क्या दिया हुआ है आप लोग हम थोड़ा पढ़ते हैं और उसके बाद आप लोगों को स्क्रीन में प्रश्न शो हो रहा। आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को, तब ही आपको समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है। यहाँ पर बोल रहा है क्या? त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, उसमें ABC है और कोण B जो है वो समकोण है। और उसके बाद बोल रहा है आपका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में यही बोल रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट फिर आपको दो ऑप्शन दिया हुआ है, यानी दो दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, उसको भी सॉल्व करना है इसी की मदद से। तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 नंबर में sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। फिर दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। बस इसी के मदद से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जिस तरह आप वो सब प्रश्न सॉल्व करते हुए आए ना, बस इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग का यूज करना है। बस ये प्रश्न सॉल्व होने वाला है। आप लोग बस ध्यानपूर्वक से देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर जब आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल पर एक बार विजिट कीजिए, जाके पूरा हर एक वीडियो को देखिए। आपको बहुत अच्छे से वीडियो पर एक्सप्लेन किया गया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, हम उम्मीद करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 10A बराबर मेरा दिया हुआ है ना बुक में, आपको प्रश्न में शो हो रहा 9 नंबर में 10A बराबर /√3 दिया हुआ है। प्रश्न में क्या बोल रहा है? त्रिभुज ABC में बी कोण समकोण है। तो देखिए यहाँ पर L बन रहा है ना, L बन रहा है तो यहाँ पर B हो गया, B कोण समकोण है तो यहाँ पर हम A मान लिए और ये C हो गया। ये यहाँ पर हम कह लिए, यहाँ पर देखिए 10A है ना, ये बोल रहा है ना A, तो ओके, इसीलिए हम बोला होता है। देखो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद बट हर हर बोल। तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है? P/B होता है ना, तो P/B यहाँ पर लिख दो। ओके, P/B यहाँ पर हम लिख दिए। तो ओके, यहाँ पर देखो ये जो होता है समकोण कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इसके सामने वाला भुजा जो होता है हमेशा कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस होता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो हम हर एक वीडियो में बताते आते हैं। ठीक, ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसान होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। ठीक, ओके। तो यहाँ पर देखो एक कोण लेके चल रहे हैं हम, एक कोण ले लिए हैं, तो एक कोण जो लिए हम, एक कोण लिए हैं, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? कोण ए लिए है, इसको थीटा माने हैं, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा। और बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? आपका बेस हो जाएगा। बहुत अच्छे से आपको ये बात पता हो गया। तो बस अब फिर यहाँ पर देखो क्या होगा, 1 B का मान क्या दिया? √3। तो ये मान तो अब हमको बहुत अच्छे से पता चल गया। तो अब फिर तो हमको ये भी पता होना चाहिए ना भैया कि इसका मान क्या होगा कर्ण का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है H² = P² + B²। तो H² है तो स्क्वायर को बराबर के उधर साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? P² + B² हो जाएगा, क्या नहीं होगा? तो बस वही फॉर्मूला हम पाइथागोरस बराबर जो फॉर्मूला होता है उसी से निकाल लेते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस H। तो उसके बाद फिर हम उसके बाद वो प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान है, हम बोलते हैं ना। आप लोग बस ध्यानपूर्वक सिर्फ वीडियो को देखिए, फुल वॉच कीजिए। अगर स्किप कीजिएगा तो फिर बोलिएगा सर मुझे समझ में नहीं आया, तो भैया हम जिम्मेदार नहीं होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या दिया होगा। H बराबर फॉर्मूला होता है मेरा √P² + B²। ओके, तो यहाँ पर देखो P का मान मेरा क्या हो जाएगा? P का मान देखो 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस B का मान क्या है? √3, तो √3 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। ओके, प्लस तो यहाँ पर देखो स्क्वायर और रूट कैल्सियम हो गया, तो बचा क्या? 3। ओके, ये आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट कैल्सियम होता है। नहीं पता है तो आज एक दिमाग में सेट कर लीजिए। तो 1 + 3 कितना हो गया? 4, यानी 1 + 3 4। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। ओके, ये हो गया। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा और पता हो भी गया। 2 हो गया, इस तरह निकलता है। तो H यहाँ मेरा कितना निकल गया? 2। तो यहाँ पर देखिए 2 हो गया ये। ठीक H। तो अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है 1 नंबर में, वो हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में दिया हुआ है sin A इंटू, देखते हैं 1 नंबर में क्या दिया हुआ है। 1 नंबर में दिया हुआ है sin A इंटू
साइन ए इंटू कॉस सी प्लस उसके बाद क्या दिया हुआ है कॉस ए इंटू साइन सी। ये मेरा प्रश्न में दिया हुआ। ओके, ये मेरा प्रश्न में दिया हुआ। अब देखो, आप इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। बस ये प्रश्न भंडार तरीका से सॉल्व करेंगे। बस थोड़ा सा आपको ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस जगह आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर साइन है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बटा एच। पी बटा एच होता है ना। ठीक, तो यहाँ पर साइन ए, तो यहाँ पर हम पी बटा एच लिख दिए। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ए बोल रहे हैं ए, तो यहाँ पर कोण ए लिए हम। ठीक, तो कोण ए लिए, तो कोण ए के सामने वाला भुजा क्या लंब, क्यों लंब होता है। तो यहाँ पर देखो लंब कितना हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर, यानी कितना हो जाएगा 1। ओके, एच फिक्स होगा, एच चेंज नहीं होगा, बस ये दोनों कोण चेंज होगा। अगर जब हम इसको कोण सी बोलेंगे तो ये हो जाएगा लंब, अगर जब कोण ए बोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका लंब। ओके, यानी जो बचेगा फिर आधार हो जाएगा। ठीक, ये करना तो फिक्स होगा, तो यहाँ पर करना क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए कि सर ये कैसे हुआ। ठीक, अगर जब कोई डाउट हो तो देखो cos c बोल रहा है। देखो cos का मान क्या होता है, cos का फॉर्मूला देख लो। cos का फॉर्मूला क्या है b बटा एच है। ठीक, b बटा एच है, तो यहाँ पर हम लिख दिए b बटा एच। ओके, बी बटे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है सी बोल रहा है, कोण सी, तो कोण सी लिए तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया। ये हो गया परपेंडिकुलर, तो इसको हम कोण सी लिए, तो कोण सी के सामने वाला भुजा हो गया, तो ये हो गया आपका लंब, तो ये क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ पर देखो हमको क्या बोल रहा है आधार यानी बेस बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। ओके, कोई कंफ्यूजन इसमें तो नहीं है। तो यहाँ पर देखो एच आपका क्या हो जाएगा, एच तो फिक्स है 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2। ओके, 1/2 प्लस। अब फिर देखो यहाँ पर cos a बोल रहा है। ओके, cos a बोल रहा है, तो इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं cos a। तो देखो cos का फॉर्मूला क्या होता है b बटा एच होता है, तो बेफिक्र b बटा एच लिख दिया। आपको ये बात ध्यान से देखना है, ए बोल रहा है या सी बोल रहा है, या कौन ध्यान से देखना है। अगर चाहे आप इसको ध्यान से नहीं देखिएगा तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि ए बोल रहा है कि सी बोल रहा है, ए किधर होगा सी किधर होगा, ये देखना है आपको। ठीक, तो अगर चाहे ए बोला तो ए के सामने वाला भुजा होता है परपेंडिकुलर, और बाकी जो बचता है बेस। और उसके बाद अगर चाहे सी बोला तो सी के सामने वाला भुजा लेना है, वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा बेस। ये समझ में आया ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो cos a का मान कितना b बटा एच। तो यहाँ पर कौन क्या लेने के लिए बोल रहा है, a लेने के लिए बोल रहा है। ए दिख रहा है ना, a लेने के लिए बोल रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा। तो देखो cos का फॉर्मूला क्या होता है b बटा एच होता है, तो बेफिक्र b बटा एच लिख दिया। आपको ये बात ध्यान से देखना है, ए बोल रहा है या सी बोल रहा है, या कौन ध्यान से देखना है। अगर चाहे आप इसको ध्यान से नहीं देखिएगा तो भैया गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि ए बोल रहा है कि सी बोल रहा है, ए किधर होगा सी किधर होगा, ये देखना है आपको। ठीक, तो अगर चाहे ए बोला तो ए के सामने वाला भुजा होता है परपेंडिकुलर, और बाकी जो बचता है बेस। और उसके बाद अगर चाहे सी बोला तो सी के सामने वाला भुजा लेना है, वो हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और बाकी जो बचेगा वो हो जाएगा बेस। ये समझ में आया ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखो cos a का मान कितना b बटा एच। तो यहाँ पर कौन क्या लेने के लिए बोल रहा है, a लेने के लिए बोल रहा है। ए दिख रहा है ना, a लेने के लिए बोल रहा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो गया आपका लंबा हो गया। तो हमको क्या लेने के लिए बोल रहा है बेस, तो बेस कितना हो जाएगा √3। ओके, तो h कितना हो गया 2, ये फिक्स है, तो यहाँ पर कितना आ गया √3/2। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देखो साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बटा एच, तो p बटा एच लिख लिए हम। ओके, p बटा एच लिख लिए। अब देखो यहाँ पर p बटा एच जो हम लिखे, तो p का मान क्या होता है, p का मान, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, पहले कौन देखो यहाँ पर कौन क्या बोल रहा है, मेरा कौन सी बोल रहा है। तो कौन सी बोल रहा है, तो कौन सी के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है क्या नहीं होता है, लंब होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है। तो ये क्या हो जाएगा √3। ओके, तो यहाँ पर देखो h क्या h2, ये तो 2 फिक्स है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, बस आप आंसर आएगा 2 हो जाएगा। ओके, बराबर हो जाएगा। देखो 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1,
2 को 2 से गुना कीजिए कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 1 को 1 से गुना कीजिए, तो भैया आपको गुना तो करने आना चाहिए ना, 1 को 1 से गुना कीजिए 1, 2 को 2 से गुना कीजिए कितना हो गया 4, तो कितना आ गया यहाँ पर मेरा 1/4। तो यहाँ पर प्लस है तो प्लस डालो। फिर देखो यहाँ पर √3, तो √3 गुना √3 कितना होता है √9, देखो यहाँ पर √3 गुना √3 होता है √9, तो √9 का वर्गमूल होता है जो √9 का वर्गमूल होता है वो होता है 3। ओके, √3 गुना √3 √9 का वर्गमूल 3, 2 गुना 2 4 का 4 ही होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा आपका 3/4। और फिर देखो इसका बस एलसीएम बना, बस ये यहाँ से जो है ना, यहाँ से बस बच्चा वाला काम है। आप बोलते होंगे कि सर हम भी कर देंगे, ये इसमें कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर देखो 4 का इसका एलसीएम लिया तो 4 हो गया। ओके, तो 4 को 4 से डिवाइड करिएगा तो कितना आ गया, तुम्हारे पास 4 रुपया है, 4 आदमी को देना है, तो कितना होगा 1, तो 1 को 1 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 1। ओके, प्लस, तो फिर यहाँ पर देखो 4 को 4 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो गया 1, तो बचा कितना 3, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 1 और 3 कितना हो गया 4/4, तो इसको कटा दीजिएगा तो कितना हो गया 1 आंसर हो गया। एक नंबर का जो है 9 का 1 नंबर का 1 आंसर हो गया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा हम साइट हो जाते हैं, उसके बाद 9 का 2 नंबर आप सभी को हम बताने वाले हैं, ठीक। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर मेरा 2 नंबर में दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो देखिए सबसे पहले cos का फॉर्मूला हम बता चुके हैं, cos तो यहाँ पर क्या है A है, तो cos का फॉर्मूला बता चुके हैं हम पीछे B/H, तो ओके B/H होता है। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है A, तो कौन A बोल रहा है, तो कौन A के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा आपका लंबा हो जाएगा, तो लंबा 1 हो गया, तो बेस क्या हो जाएगा √3। ओके, तो आपका H क्या फिक्स है 2, तो 2 हो गया, यानी यहाँ पर क्या हो गया आपका √3/2 इंटू। ओके, तो यहाँ पर फिर देखो तो बेस का फॉर्मूला कॉस का तो फॉर्मूला B/H होता ही है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है cos C बोल रहा है। ओके, तो यहाँ पर C डाल देंगे, तो C डाल दिए तो cos C हो गया, तो यहाँ पर देखो B/H है, तो यहाँ पर क्या होगा कौन C, तो कौन C लेंगे तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ओके, 1/2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। फिर देखो यहाँ पर साइन, तो देखो साइन का भी फॉर्मूला हम बता चुके हैं। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H। ओके, P/H होता है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है A बोल रहा है, साइन A बोल रहा है, तो A कौन लीजिएगा तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा, एक लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर, ये 1 हो गया, और उसके बाद बाकी जो बचा H क्या 2 होता है, ये फिक्स है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू साइन। तो साइन क्या बोल रहा है C बोल रहा है। ओके, तो C लीजिएगा, तो यहाँ पर देखो C लीजिएगा, तो यहाँ पर C ले रहे हैं हम, C के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस हो जाएगा, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लेना है, तो हमको यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2, H का मान 2 फिक्स है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √3/2। बस आप इसको गुना कर दीजिए, बस बोलिएगा सर ये तो हम भी सॉल्व कर लेंगे और कुछ नहीं। यहाँ पर देखो √3 गुना 1 √3, 2 गुना 2 4, माइनस है तो माइनस, 1 गुना √3 ओके, 2 गुना 2 4, तो देखो यहाँ पर प्लस में है, ये √3/4 यहाँ पर प्लस में है और √3/4 यहाँ पर माइनस में, तो प्लस माइनस कैल्सियम क्योंकि सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर आप जहाँ इसका लॉसो लीजिएगा और उसके बाद कीजिएगा तो फिर भी 0 ही आंसर आने वाला है। ओके, ये डायरेक्ट हो गया। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर यू वॉचिंग दिस वीडियो।